जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम सभी अभ्यास प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 33 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो आप सभी बताइए, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। प्रश्न 2, सुलोचना निबंध संकलन है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न 3, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है विकल्प ए, भट्ट लोल्लट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। प्रश्न 4, आवरण शब्द का विलोम है। अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण। प्रश्न 5, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार का नाम दिया गया है। सूची 2 में नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। प्रश्न 6, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम है विकल्प डी, अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, आलोक पर्व। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है भुक्तिवाद। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? अनुमितिवाद शंकु का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। आप सभी बताइए, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी।
द्विज अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्राह्मण, दांत और पक्षी। प्रश्न 9, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सराहपा, सबरपा, लुइपा, कण्हपा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सराहपा। प्रश्न 10, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है। प्रश्न 11, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। भई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। अलवार वैष्णवों की संख्या है 9, 10, 11 या 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या संस्मरण। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं बंग महिला। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास या अर्थ। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। प्रश्न 16, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। आप सभी बताइए गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दुर्लभ होना। प्रश्न 17, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए सही अनुक्रम कौन सा होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है विकल्प ए, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है विकल्प डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। उसने उसे छल से पराजित किया,
में छल से में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान या कर्म? छल में कारक है करण। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है? सूरदास, चंदबरदाई, कबीरदास, विद्यापति। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है कबीरदास। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरतचंद, पंत या निराला की? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो यह शरतचंद की जीवनी है। आवारा मसीहा के कथाकार हैं विष्णु प्रभाकर। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीति काव्य, एक महाकाव्य। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक महाकाव्य। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। आप सभी बताइए, संत काव्य की विशेषता नहीं है तो संत काव्य की विशेषता नहीं है विकल्प सी, सगुण ईश्वर की उपासना। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्ताज, संस्मरण या जीवनी? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी या उर्दू? हिंदी में अधिकांशतः शब्द संस्कृत से आए हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, पंचवटी से? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है पंचवटी से। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद मंझन। प्रेम मार्गी कवि नहीं है सूरदास। सूरदास सगुण भक्ति का विधारा के कवि हैं। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा? आत्मकथा है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है? आप सभी बताएं। अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है? अर्ध कथानक के रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा थी अरबी, फारसी।
शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ, भारवी, श्रीहर्ष, बाण। शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध महाकवि माघ की रचना है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। मैना किस रचना की पात्र है? मैना चंदायन की पात्र है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा की पात्र है। रुक्मिणी पात्र है मृगावती। राघव चेतन पद्मावत। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य, संस्मरण। देहरी भई विदेश यह किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथ्य विधा की रचना है। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? आप सभी बताइए, रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? रिपोर्टर बनने के लिए सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार आवश्यक है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, नैषध। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहार। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, मगही। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। माटी की मूर्तें की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की मूर्तें संस्मरण विधा की रचना है। इस विधा के रचनाकार कौन है? माटी की मूर्तें संस्मरण विधा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। आप सभी बताइए, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है? पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है विकल्प सी पर्याय, पलियाय, पलियाली, पाली। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, प्रसाद रीति। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद मित्रों।